अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड। चलिए जी, सबसे पहले बात शुरू करें पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका, जो कि कल मैच खेला गया। ओफ 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 ओफ, पाकिस्तान ने तो कमाल धमाल और सारा कुछ धोती हुई फाड़ के रुमाल कर दिया। जिस तरह का कल मैच खेला है पाकिस्तान ने, और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इस टारगेट को चेस करके। 345 रन सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पे। और जिस तरह की पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री चेंज कर दी है, इतना बड़ा टारगेट चेस करके। इससे पहले आज तक कोई टीम ये कारनामा नहीं कर पाई थी, और जो कोई नहीं कर पाता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है, और वही पाकिस्तान की टीम ने करके दिखाया। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की अगर लाइक है कोई प्लेयर, तो मेरी नज़र में सबसे पहले जो नंबर आता है वो हसन अली का आता है, क्योंकि जो सब लोग बॉलिंग में कमाल किया है यहाँ पे हसन अली ने। जिस तरह से 4 विकेटें लिए हैं, और जिस तरह से आखिरी 10 ओवर में पकड़ा है श्रीलंका की टीम को। नहीं तो ये जो स्कोर 344 रन आपको नज़र आ रहा है, ये शायद 400 या इससे ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम दिया था यहाँ पे श्रीलंका के तमाम ही बैट्समैन ने, और बैती गंगा में सारे ही वो हाथ धोते चले जा रहे थे। अब उसमें कुछ भी कह सकते हैं, हमारी बॉलिंग लाइन को या ऐसे बैटिंग विकेट को या श्रीलंका की अच्छी बैटिंग को। लेकिन जिस तरह से आखिरी 10 ओवर में जिस तरह से पाकिस्तान ने इनको गले से पकड़ के इस स्कोर को नहीं बनने दिया, यहाँ सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है हसन अली को जाता है। जिस तरह से वो बैक टू बैक विकेटें ले रहे थे, और उसके बाद फिर रिजवान ने जिस तरह से बैटिंग की, उस पर आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि 294 रन पे जब श्रीलंका की 5वीं विकेट गिरी थी, डी सिल्वा जिस टाइम आउट हुए थे, 41 ओवर में खेल हो चुका था। उसके बाद तकरीबन 10 ओवर बाकी थे, और यहाँ पे जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया सिर्फ 344 पे, तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर 10 ओवर में किस तरह की बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। और शायद यही वजह बनी कि पाकिस्तान यहीं से मैच में वापस आया, क्योंकि जब इतने बड़े आप पिटाई के बाद जब आखिरी 10 ओवर अच्छे कर लेते हैं, कि जान आ जाती है टीम में, और टीम में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हम बैटिंग में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी श्रीलंका के बैट्समैन की, ख़ासकर जिस तरह से कुशाल मेंडिस से इस वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग का झलक दिखा रहे हैं। लगता है आगे जाके ये टॉप स्कोरर की रेस में ज़रूर शामिल होंगे इस वर्ल्ड कप की। एक दफ़ा फिर 122 रन की शानदार इनिंग्स सिर्फ 77 बॉलों पे, 14 चौके 6 छक्कों की मदद से जो इन्होंने बनाए हैं, काबिल तारीफ़ है। इससे पहले जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग की थी, वो भी इंतहाई धुआंधार थी। उसके अलावा निशानका ने भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप रखी इनके साथ, और वो भी नेक्स्ट सेंचुरी करने में यहाँ पे कामयाब हुए। कुशाल परेरा पहली विकेट 0 पे यहाँ पे ले ली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन दोनों बैट्समैन ने बैटिंग की है, और जिस तरह से रन रेट को भी बिल्कुल डाउन किसी भी लम्हे पे होने नहीं दिया। उसके बाद फिर जिस तरह से सदीरा ने बैटिंग कर दी है 89 बॉलों पे 108 रन की, वो भी बड़ी तूफ़ानी इनिंग थी, जिसमें 11 चौके 2 छक्के शामिल थे। लेकिन यहाँ तारीफ़ करनी पड़ेगी बिल्कुल पाकिस्तानी बॉलिंग की, और ख़ासकर हसन अली की, जिस तरह से 4 विकेट्स लिए। शहनशाह अफरीदी काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, सिर्फ एक ही विकेट वो ले सके। हारिस रऊफ को बहुत काम करना पड़ेगा अपनी लाइन लेंथ पे, और जिस तरह की वो बॉलिंग कल कर रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल सीखना चाहिए हसन अली से। क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर कर आते हैं, क्योंकि सारा ये जो वनडे मैच है उसमें लाइन लेंथ बहुत ज़रूरी है। चाहे कितनी आपकी सुपर स्पीड हो, अगर लाइन लेंथ नहीं हुई तो फिर ठीक ठाक आपकी ठुकाई यहाँ पे होनी है। स्पिनर एक दफ़ा फिर इफ्तिखार अहमद चाचा, जो बहुत अच्छी बॉलिंग की, सबसे इकनॉमिकल बॉलर कल इफ्तिखार अहमद रहे। 4 ओवर में से 22 रन दिए, लेकिन हमारे दोनों स्पिनर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। मोहम्मद नवाज़ को, शादाब खान को काफ़ी ठीक ठाक ठुकाई हुई इन दोनों की भी। और मोहम्मद नवाज़ तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा किस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं। अगर इस ट्रैक पे भी वो अच्छी स्पिन बॉलिंग नहीं करेंगे, और जिस तरह से जडेजा बॉलिंग करते हैं या सैटन न्यूजीलैंड की तरफ से कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ काम करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग में मोहम्मद नवाज़ को भी। लेकिन यहाँ पे बात की जाए पाकिस्तान की बैटिंग की, तो जब बैटिंग शुरू हुई थी पाकिस्तान की, लग ऐसा रहा था कि शायद पाकिस्तान बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, इतना बड़ा जो टारगेट था सामने। और हुआ भी यही, क्योंकि जिस तरह से मामूल हक आउट हुए, उसके बाद टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपनी विकेट थ्रो में इस वजह से कह रहा हूँ कि वो बॉल बिल्कुल नहीं बनती थी जिस पे वो आउट हुए बाबर आजम। और लगता है वो भी किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले गए हैं, जिस एशिया कप से लेके और अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है।
तो यहाँ बाबर आजम को देखना पड़ेगा कि वो किन मसाइल का शिकार हैं। फ़खर ज़मान पे सब कुछ बात कर रहे हैं। फ़खर ज़मान का रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो गया। अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी भी कर दी, उनकी जगह पे आके अपना हक अदा कर दिया अब्दुल्ला शफीक ने। लेकिन बाबर आजम जो कि ना सिर्फ टीम के कप्तान हैं बल्कि एक पूरी दुनिया में नाम है उनकी बैटिंग का, तो अपनी उनकी बैटिंग अब इस टाइम पे स्टैक पे लगी हुई है और बहुत जल्द इसको तमाम ही नाक़िदीन को जवाब देना पड़ेगा। और बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है बाबर आजम के पास, क्योंकि जो अगला मैच हमारे पास इंडिया के ख़िलाफ़ है और शायद इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, इससे बड़ा मैच शायद ही बाबर आजम को मिलने वाला है। और ज़रूर बाबर आजम जवाब भी देंगे अपनी इस बैटिंग से। और यहाँ पे इमाम उल हक की बात करें, एक दफ़ा फिर वो शॉट पे डिलीवरी खेलते हुए आउट हुए और लगता है तमाम ही टीमों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे होमवर्क किया हुआ है इमाम उल हक के ख़िलाफ़। जिस तरह से मुसलसल दूसरे मैच में सेम शॉट पे वो आउट हुए हैं, तो यहाँ पे इमाम उल हक को भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है अपनी बैटिंग पे। और अगर अगले मैच की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इमाम उल हक को रिप्लेस करके फ़खर ज़मान से ओपनिंग करवानी चाहिए अब्दुल्ला शफीक के साथ, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारा टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर होगा और यहाँ पे इमाम उल हक को भी थोड़ा सा रेस्ट करके अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ पे अगर अब्दुल्ला शफीक का साथ मिलता है फ़खर ज़मान को, तो क्योंकि जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग कर दी है, बहुत हाई कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे अब नेक्स्ट मैच में। और यहाँ पे जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने पार्टनरशिप कायम की, 37 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उसके बाद 213 रन तक जिस तरह से ये लेके चलें। और खुद रिजवान ने भी जिस तरह से कहा है कि मैंने अब्दुल्ला शफीक से सिर्फ यही कहा था कि हमको 100 रन बनाने 20 ओवर में, उसके बाद हमने आगे का प्लान करना है, और वही इस प्लानिंग में कामयाब हुए। और आज मुझे पता नहीं बहुत टाइम के बाद जावेद की झलक नज़र आई है, क्योंकि इस तरह की बैटिंग, इस तरह की क्राइसिस में सामने वाले प्लेयर को जिस तरह से वो खिलाते थे और वो ख़ुद भी खेलते चले जाते थे, आज सेम वही काम रिजवान ने किया है। 50 ओवर की विकेट कीपिंग करने के बाद इतनी लंबी बैटिंग करना, और जिस तरह से वो बेचारा क्रैम्प्स पड़ रहे थे पैरों में, शॉट नहीं लग पा रही थी, गिरते हुए लड़खड़ाते हुए जिस तरह से बिटवीन द रनिंग हो रहा था, सुपर फिटनेस यहाँ पे साबित किए मोहम्मद रिजवान ने कि जिस तरह से वो मेहनती प्लेयर है। आज ये प्रूफ किया मोहम्मद रिजवान ने कि ना सिर्फ जो चौथा नंबर वो मांग रहे थे इस मिडल ऑर्डर में, अपनी ज़िद से, अपनी ख्वाहिश से, ना सिर्फ उसका पूरा हक अदा किया रिजवान ने, और एक ऐसी इनिंग वो खेल गए जो कि मुद्दा तो याद रहेगी। और ख़ासकर जो सबसे अच्छी चीज़ किसी भी बैट्समैन के लिए होती है, वो नॉट आउट वापस आए, जो कि चेयर वाटर कहलाते हैं। इसी वजह से विराट कोहली इंडिया के आज वही काम करके दिखाया। मोहम्मद रिजवान ने 131 रन 121 बॉलों पे 8 चौके 3 छक्के। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे अगर देखी जाए तो अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की कोई 200 का स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन गेम अवेयरनेस जिस तरह की थी, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट जाता है मोहम्मद रिजवान को जाता है। अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करवाई भी है और ख़ुद भी जिस तरह से बैटिंग की है, उसके बाद बहुत अच्छा साथ दिया यहाँ पे सऊद शकील ने भी। 30 बॉलों पे 31 रन वो बना सके, अनलकी रहे, थोड़ा सा शॉट सही नहीं था उनका और वो आउट हुए। लेकिन इफ्तिखार चाचा इनके पास बड़ा शानदार मौका था, 10 रन पे सिर्फ 22 रन, और ये जा वो जा पाकिस्तान का मैच साइड पे करके। और यहाँ पे मर्द बहरान एक दफ़ा फिर मोहम्मद रिजवान रहे, जिस तरह की बैटिंग कर गए अब्दुल्ला शफीक के साथ, ज़बरदस्त। और आगे का जो मैच है इंडिया के साथ, अब इंडिया के यहाँ पे ज़रूर कान खड़े हो चुके हैं। तमाम इंडियन मीडिया जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है पाकिस्तान की इस जीत पे, वो भी देखने का ताल्लुक़ रखता है। और यही